नहीं नहीं, मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम सरकारें जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, या कोई देवी देवता हो गए, या इस देश के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, जिनको दुनिया चाहती है, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपमानित जनक बातें बोलता है तो मैं आज नहीं 50 बार मैं असेंबली में बोल चुका हूं, साहब ये एक इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। हमारा देश धार्मिक देश है, लोगों के अगर जो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए पूरे देश में कितनी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारी सरकार महाराष्ट्र की ये बिल्कुल फिका परस्त सरकार है। अगर चाहे एमएफ हुसैन साहब ने कोई देवी देवताओं की तस्वीर कोई बना दी जिसपे लगा हिंदू भाइयों को कि हमारी सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतने एफआईआर हुए कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और वो जाके इतने मशहूर आदमी, उनका इंतकाल हुआ कतर के अंदर, कतर ने उनके इतने मशहूर होने पे उनको नेशनलिटी दे दिया वहां की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के खिलाफ अपमानित शब्द लिखे गए तो पूरी लाइब्रेरी पूना की तोड़ी गई और कहा गया कि होम मिनिस्टर ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। लेकिन इसी मुल्क में जो भगौड़ी औरत है, ये तस्लीमा नसरीन, जिसको कोई मुल्क रखने को तैयार नहीं, मेरा मुल्क उसी नफरत, उसी सेंटिमेंट को भड़काने के खुशी में हमारे यहां चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, रेड कार्पेट बिछा के उसको रखा हुआ है। यहां पर मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ को लेकर के उसका जो बेनिफिट उठा रहे हैं लोग, उसको खत्म किया जाए। रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काने वाले के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जो कम से कम 10 साल तक सजा उसमें हो और उनकी जमानत न होने पाए। ये लॉ बनना चाहिए देश में। वही भोंगा मुफ्त को लेकर केस में आज एक बार दौरा करेंगे, लाउड स्पीकर को लेकर कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं सब चीजें? देखिए, मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। उसमें सिर्फ मस्जिद का भोंगे की बात नहीं है, उसमें यह है कि आवाज जो वॉइस पोल्यूशन होती है उसमें उन्होंने एक निर्धारित कर दिया कि भाई इतना डिसिबल होना चाहिए। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप इसको भोंगा उतार दें आप। अच्छा चलिए, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी त्योहार आता है अगर वहां माइक इस्तेमाल होता है तो उस पर रोक लगना चाहिए। सड़क के ऊपर भीड़ जमा होती है, दोनों तरफ सड़कों को घेर करके लोग दुकानें लगा पड़े हैं, इन सब चीज पर रोक लिखा हुआ है। और जब त्योहार आए, जब ऐसा मौका आता है कि लोग जो सड़क पर या माइक लेते हैं या पब्लिक मीटिंग जो पॉलिटिकल लोग करते हैं, इन सबको जो है एजुकेट किया जाए। और जब त्योहार आता है तो उसके पहले हर कारपोरेशन, हर म्युनिसिपल ऑफिस में बोर्ड लगाया जाए, अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया जाए। इन सब चीजों को छोड़ करके कोई बोला नहीं। और इनकी हिम्मत है क्या कि किसी बड़े त्योहार में जो सड़क पर मनाया जाता है, ये जाकर उसको रोक के दिखा दें? मुसलमानों को इतना कमजोर समझते हैं लोग कि मुसलमानों के माइक को जाकर उतार रहे बार बार, जबकि माइक उतारने का कहीं लिखा ही हुआ है। इसके ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। देश में कानून मानना सबका काम है, हम कानून मानते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ कानून बना हुआ है और किसी के लिए नहीं बना है। लोग कानून तोड़ेंगे, कानून तोड़ देंगे, कंप्लेन होगी, उनकी अरेस्ट ही नहीं होगी। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना कि हेड स्पीचेस के ऊपर कहां किसी को पकड़ा जा रहा है। एक आदमी मिनिस्टर होने के बाद भी ऐसी सी बातें बोलता है जो बिल्कुल कबूल नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतनी घिनौनी बातें नफरत की, लेकिन उनके ऊपर आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया। 30-35 केसेस है जिनके ऊपर, उनको भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये मजाक हो रहा है देश में कानून का। वहीं बात करें अगर डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने फिर एक बार कहा है कि हमने परमाणु अड्डा को टाला। ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए व्यापार का इस्तेमाल। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। इसके पहले कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन कोई दबा क्या आज तक? यानी हम क्या घुटने टेक करके? अरे भारतवर्ष एक विशाल देश है, इसकी एक अपनी अहमियत है। और ये जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बार बार कह रहे हैं कि मतलब मैंने रोक दिया, मतलब वो है कौन? वो मुखिया है क्या? देश के जो चाहे करा देंगे ये। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम घुटने टेक की सरकार नहीं चाहिए। हमें लाल आंख दिखाने वाला 56 इंच का सीना जो सचमुच है वो चाहिए। अगर चाहे हमारी बहनों का सिंदूर मिटा तो सिंदूर मिटाने वालों को भी मिटाना चाहिए ना। अब तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। और मैं ये भी कहूं कि इसी के साथ साथ भारत, अगर वहां पे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर के धर्म पूछ के मारा, तो मेरे देश में भी लोग रोजाना धर्म पूछ के मुसलमानों को मार रहे हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। और वही जैसे आपने कहा, तो
पहलगाम टेरर अटैक में अभी तक जो आतंकवादी है वो पकड़े नहीं गए। संजय राउत कह रहे हैं कि वही आतंकवादी अब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये तो देख रहे हैं ना कि जितने लोग इस तरह के हैं जो कि नफरत फैला रहे हैं, उनके साथ जाकर ज्वाइन हो जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। जितने करप्ट नेता हैं करप्शन करेंगे और अगर आ जाएंगे बीजेपी में तो बिल्कुल उनकी वॉशिंग मशीन में जाएंगे और साफ हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि विशाल देश दुनिया में मानव भारतवर्ष, आतंकवादी 3 आतंकवादी आए, उन्होंने धर्म पूछ के मारा और मार के चले गए, आज तक उनका पता नहीं चला। मैं अगर ये सवाल मैं प्रधानमंत्री से पूछूं तो मुझे लगता है कि इसका जवाब जनता जानना चाहती है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।